उत्तर का विशाल मैदान। देखना, उत्तर का विशाल मैदान जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कैसे बांटा गया है देखना। एक का जो नाम दिया है वो नाम है भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। जैसी का नाम है स्थलाकृतिक विभाजन, ट्रोपोलॉजी डिवीजन। और दूसरा है क्या? प्रादेशिक विभाजन, रीजनल डिवीजन, प्रादेशिक विभाजन। ये दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है ना? तो ये तो बांटा गया है। अब कितने भागों में बांटा गया है ये हम देखते हैं। पहले तो आप ये लिख लीजिए, उत्तर का विशाल मैदान, प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। देखिए इसको, देख लिया? अब देखना इसे, इसे कितने भौतिक या स्थलाकृतिक विभाजन है, इसे कितने भागों में बांटा गया है वो देखिए। नंबर एक है भाबर, लिखते चलो। नंबर एक क्या लिखा आपने? भाबर। नंबर एक है भाबर। नंबर दो है तराई। ये अपन ने नाम सुने होंगे आपने, बोलने में आया है, तराई आपने पढ़े होंगे। नंबर तीन है बांगर। नंबर चार है हदर। और नंबर पांच है डेल्टा। बांगर को अपन एक नाम से और जानते, इन्हीं में पढ़ेंगे बांगर में, नाम से नहीं जानते, इन्हीं में पढ़ेंगे हम हुड़ या रेहे। हुड़ या रेहे, ये इनको। भाबर, तराई, बांगर। बांगर में दो और पढ़ेंगे, हुड़ या रे, कहीं कहीं इन्हें अलग भी बता देते हैं, खादर और डेल्टा। ये हो गया भौतिक या स्थलाकृतिक विभाजन काय का, मैदान का। अब ये क्या क्या होते हैं इन्हें हम अभी डिटेल में देखेंगे। प्रादेशिक विभाजन में क्या है वो देखिए। प्रादेशिक विभाजन में आप पढ़ेंगे सबसे पहले राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान। नंबर दो पढ़ेंगे पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान।
नंबर 3 पढ़ेंगे आप गंगा का मैदान। नंबर 4 पढ़ेंगे आप इसमें ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान, 4 इसमें पढ़ेंगे आप। लिख लिया। देखना किस तरीके से इसका बंटवारा किया है। देखना इसमें, ये जो आप देख रहे हैं इधर, इसका नाम दिया राजस्थान का मैदान। काय का मैदान? राजस्थान का मैदान। या इसका एक और नाम भी ध्यान रखना, मरुस्थलीय मैदान। तो नाम हुआ मरुस्थलीय मैदान। अब इसको देखिए आप। इसे कहेंगे पंजाब का मैदान या पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब और हरियाणा का मैदान। ठीक, जा पहले इधर देख लो, है ना। इसे देखो आप। देखो, इसे कहते हैं निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान। इसे कहेंगे मध्य गंगा का मैदान। इसे कहेंगे उच्च गंगा का मैदान। तीनों मिलके कहलाएंगे क्या? गंगा का मैदान। अब आगे देखो। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र का मैदान, या क्योंकि असम में, इसलिए इसको कहते हैं असम का मैदान। असम का मैदान। तो इस तरीके से ये मैदान पढ़ेंगे हम।
बंटवारा देख रहे हैं आप। मैंने इधर कितने बताए? चार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। गंगा को तीन भागों में बांट दिया हमने, उच्च, मध्य और निम्न। ठीक है ना? तो आप ये बनाइए इसको। इस उच्च को एक और नाम से भी आप जान सकते हैं। जो उच्च लिखा है ना, इसे ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान। और थोड़ा और देखिए, इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, इधर ही देखो। इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये ये हो जाएगा इसमें पूर्वी घाट। ये हो गया इसका कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। ठीक है ना? और ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये इसको नाम से जानते हैं हम, प्रायद्वीपीय पठार। क्या नाम से जानते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। और आप जानते हैं पर्वत, ये हम पढ़ के आए हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और फिर हिमालय की तीन श्रेणियां। सबसे ऊपर की का नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय। फिर आया मिडिल, नीचे आया शिवालिक। तीन हम पढ़ के आए, तो वे हो गए पर्वत। फिर हमने पूर्वांचल की पहाड़ियां देखी। हाँ है ना? अब हम मैदान देख रहे हैं, तो ये मैदान, ये प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। इन सबको पढ़ना है हमको, एक एक करके पढ़े। अभी हमने पढ़े हैं क्या? पर्वत हो गए। अब हम पढ़ेंगे ये मैदान। मैदान पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे हम क्या? प्रायद्वीपीय पठार, फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो ये है पूरा का पूरा, तो आप इसे बनाइए। अब थोड़ा सा समझो आप, कुछ बोल रहे हैं अब हम, क्योंकि तो बोल पाएंगे। आओ, थोड़ी सी कल्पना करो। कल्पना करना है वो सुनो। पर्वत ऊंचे होते हैं कि मैदान ऊंचे होते हैं? मतलब अच्छा जानते हो तुम, देखे भी होंगे पर्वत। कहाँ गए थे देखो? कहाँ देखे आए? टीवी में, फोटो में, इनमें ही देखे। एक आध जना घूम भी आया होगा, दूर से देखा आया होगा। तो मैदान नहीं जा। अब दो से बताओ, पर्वत ऊंचे होते हैं कि पठार ऊंचे होते हैं? पर्वत ऊंचे हैं कि पठार ऊंचे हैं? मैदान ऊंचे हैं कि पठार ऊंचे हैं? पठार। अब देखना इधर भारत की स्थिति को देखना आप। तो ऊपर है पर्वत, फिर आया मैदान,
फिर आए पठार, और दोनों साइड फिर पर्वत। नहीं आई समझ में? नहीं आ पाई ना? फिर नहीं आ रही। द्वार देखो, ये है पर्वत, ये है पर्वत, ये है पर्वत। तो ये ऐसे खड़े हैं, बाहर निकल रहे हैं, ये बाहर निकल रहे हैं। मैदान अंदर पहुंच गया, पठार थोड़ा सा ऐसा उठ रहा होगा, ये ऐसे उठ रहे होंगे, ये ऐसे उठ रहे होंगे, ये ऐसे उठ रहे, ये ऐसा उठ रहा होगा, ये ऐसा हो रहा होगा। हाँ कि ना? ऐसा ही हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? तो इसे अगर इस तरीके से डिफाइन करें हम, तो ये हो गया क्या? हिमालय। क्या हो गया? हिमालय हो गया। ये हो गया मैदान, ये हो गया क्या? प्लेट्यू। पेनिसुला दिया है ना, तो ये हो गया प्लेट्यू। और ये दोनों साइड के अगर इन्हें उठा दिया जाए तो ये हो जाएंगे पूर्वी और पश्चिमी पठार, पूर्वी और पश्चिमी घाट हो जाएंगे। हाँ या ना? अब मुझे एक चीज बताइए, तो सबसे दबा हुआ क्षेत्र यही हो गया, हाँ कि ना? तो पहले तो ये देखेंगे ये दब क्यों गया, दब क्यों गया ये। दूसरा ये देखेंगे ये मैदान ही क्यों बना, मैदान कैसे बन गया। तीसरा आप सोच सकते हैं, पूछो कहा। अब सोचें, अब हम पूछो। अरे यार, बोलो तो सही, कहा सोचें। ये सोचो, यहां से नदियां निकल रही होंगी, कहाँ जाएंगी? नीचे स्थान में कि ऊंचे ऊपर जाएंगी? मतलब मैदान में आएंगी। यहाँ की नदियां देखो, इधर पर्वत ऐसे खड़े हैं, इधर ऐसे खड़े हैं, तो जावे में बाहर निकलने में दिक्कत है कि नहीं है? तो यहाँ की भी नदियां इधर ही जा रही होंगी, कुछ तो जा ही रही होंगी। जो इसकी इस साइड होंगी वो नदियां इधर ही जा रही होंगी, या जो इधर की नदियां होंगी वे नीचे नहीं जा पा रही, तो ऐसी जा रही होंगी, या ऐसी जा रही होंगी। भाई जहां जाने का रास्ता मिलेगा वहीं जाएंगी ना। और रास्ता कहाँ होगा? जहाँ ढलान होगी। और हाँ, अब ये नदियां जो हैं इधर वाली, उन्हें ऊपर तो चढ़ नहीं सकती, आएंगी तो नीचे ही। तो हाँ, अब आएंगी तो उन्हें नीचे ही पहाड़, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, कुल मिला के जो है पहाड़ी काटनी पड़ेगी। जो कमजोर होगा वो जल्दी कटेगा, पहले काट भी कहीं का पश्चिम में न कट पाई। तो ये ऊंचा था इसकी अपेक्षा, तो यहाँ की नदियां मुड़ गई इधर की ओर। कहाँ की ओर? क्योंकि इधर मुड़ी और लगी रही काटवे, कट गए। इसलिए जो आप देखते हैं, जो पूर्वी घाट देखते हैं, ये कटा फटा है, टुकड़े में है, कि नदियों ने टुकड़ा कर दिया इसका। ये इसकी अपेक्षा ऊंचा है, तो यहाँ की नदियां इधर आ गई सारी, ये नदियां इधर आ गई सारी, कोई दिक्कत? अब ये नदियां निकली, तो ये नदियां हिमालय की नदियां हैं, निकली मैदान में आई, क्योंकि ये तो पठार था, ऊंचा था, कि वहां थोड़ा सा ऊंचाई इसकी तरफ से भी है, तो नदियां इधर मुड़ी सबरी, नदियां इधर मुड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में भारत की अधिकतर नदियां गिरती हैं, आपको पता होगा। गिरने का कारण समझ में आ गया आपको? नदियां इसी क्षेत्र में ज्यादा क्यों है ये भी समझ में आ गया। ये नदियां ऐसी हमारी चंबल जैसे देखती है, मध्य प्रदेश में चंबल है, वो ऐसी मुड़ के ऐसी चली जाती है। नर्मदा ताप्ती ऐसी चली जाती है कि नहीं? छत्तीसगढ़ में महानदी वगैरह ये सब है, ये इधर चली जाती है, उड़ीसा उड़ीसा से होती हुई जाती है कि नहीं? अब आपको समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि ये क्षेत्र है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको एक और चीज बताए, ये प्रायद्वीपीय भारत है। कौन सा भारत? प्रायद्वीपीय भारत मतलब पेनिसुलर इंडिया है ये। प्रायद्वीपीय का मतलब वो जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? हम प्रायद्वीप। और आप इसे ही पुराना भारत कहते हैं। इसके बाद हमने जो भारत देखा वो कैसे बना, ये हम पिछली क्लास में देख के आए। जो हिमालय देखा हमने कि ये क्या कहते हैं, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। काय की उत्पत्ति? इतना आप देखिए आए, तो हिमालय तो ये बन गया। ये आप देख रहे हैं, ये रेड कलर का, और ये हम देखा है, ये बन गया, ये रह गया, ये रह गया ना अभी। आप क्या देख के आए? हिमालय बन गया, ये पुराना ही हैगा, ये जाके टकराया था कि नहीं? अब से गोंडवाना लैंड और ये सारा सारा पुराना है कि नहीं है? गोंडवाना लैंड कहते हैं हम, ठीक नहीं? ये पुराना, ये नया, तू कहां से आया? इसके बारे में तो नहीं पढ़ा।
दोनों चीज समझ में आपने कहा कि हिमालय की उत्पत्ति तैतीस सागर से हुई है। ठीक है, तैतीस सागर था, उसकी जगह पे आज हिमालय है। कैसे बना? इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, टकराई किससे? यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो हिमालय की उत्पत्ति हो गई। कोई दिक्कत नहीं, कहीं बढ़िया रहो। धरती बनी तब हमारा दक्षिण भारत बन गया, कोई दिक्कत नहीं। मध्य भारत कहां से आ गया? मैदान कहां से बन गए? इनके बारे में तो पता ही नहीं चला हमें। देखो आज हम देखते हैं कि मैदान कैसे बने। देखना, मैदान के बारे में देखते हैं। पहले देखना इधर, हम देख रहे हैं निर्माण। कौन का? मेरा कि तुम्हारा? हमारा कह दो। किसका? मैदान का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्लेन। कैसे हुआ देखो, इधर देखो, बोर्ड पर देखो, आराम से देखो इधर। अभी दो गाड़ी टकराई थी, क्या आपने देखी है? कौन सी गाड़ी टकराई? जोधपुर भोपाल। कौन सी गाड़ी है? कोरोमंडल एक्सप्रेस। किससे टकरा गई वो? जल्दी बताओ। एक मालगाड़ी रखी थी, हाँ या ना? क्या रखी थी? मालगाड़ी रखी थी, वो लोहे से भरी थी, टकराई। दोनों में भारी कौन सी गाड़ी थी? बताओ जल्दी। मालगाड़ी भारी थी। जो पैसेंजर गाड़ी थी, वो मुझे ये बताओ, ऊपर गई कि नीचे गई? क्यों? बताओ जल्दी। हल्की थी। कैसी थी? इसका ये मतलब है कि जो चीज हल्की होगी वो ऊपर चली जाती है, भारी चीज नीचे चली जाती है। तो ये आप यहाँ भी देख रहे होंगे। देखने से समझ में आ गया कि इसमें भारी प्लेट कौन सी है और हल्की प्लेट कौन सी है। हैवी प्लेट और लाइटर प्लेट दोनों समझ में आई कि नहीं आई? ये वाली। इनके टकराने से जो इनके बीच में तैतीस सागर था, वो कहाँ में बदल गया? हिमालय भाई साहब में। कहाँ में बदल गया? हिमालय में। तो इस तरीके से हिमालय बना, देखना। इसे हमने नाम दे दिया था कौन सा? ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। देखते जाओ, पहले बनाओ मत ही कुछ। इसे दिया हमने मध्य हिमालय, और इसे दिया शिवालिक। ओ हाँ। अब देखना, टकराने की प्रक्रिया पहले तो जोर से हुई, मुलायम मिट्टी थी, बन गया। क्लियर है? प्लेट टकराई, जब तक टकराती बनी, लेकिन तैतीस सागर पूरा सूख थोड़ी गया। उसमें कुछ ना कुछ तो अभी मलबा बचा होगा कि नहीं? अब जो मलबा बचा, वो यहाँ भरा है। ओ हाँ। ये टेस्ट तैतीस सागर था, वो ये हो गया। हुआ क्या कि यहाँ से नदियों का आना चालू हो गया, बर्फ जमा होने लगी, तो नदियां बनेंगी कि नहीं? तो यहाँ से नदियां का आगमन चालू हो गया। क्लियर है? अब ये वाला भाग जो था, जिसे हम अपना दक्षिण भारत कहते हैं, यहाँ की भी नदियां होंगी, क्योंकि ये जगह खाली रह गई, गड्ढा हो गया ना, तो यहाँ की नदियां इधर जाने लगी। नदियां जा में गिरेंगी, और नदियां क्या लाती हैं? नदियां अवसाद लाती हैं। क्या लाती हैं? मतलब मिट्टी लाती हैं। वो मिट्टी यहाँ जमा होने लगी, ये मिट्टी जमा होने लगी तो ये भरने लगा, और इस भरने से यहाँ मिट्टी जमा हो गई, और मिट्टी जमा होने से ये मैदान जो था गड्ढा, ये समतल में बदल गया। और इस तरीके से निर्माण हुआ क्या? काय का? मैदान का। काय का निर्माण हुआ? मैदान का निर्माण हुआ। क्योंकि हुआ क्या कि भारत के उत्तर में था, ये मैदान जो था, ये कहाँ था? ये भारत के उत्तर में था। दे रहा है भारत को ता। भारत के जो कहाँ था? उत्तर में था।
इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? उत्तर का, क्या नाम पड़ा? उत्तर का मैदान। तो आपको समझ में आया कि मैदान कैसे बने? नदियां ही मैदानों का निर्माण करती हैं। ये भी समझ में आया क्यों करती हैं? क्योंकि अवसाद लाती हैं, मिट्टी लाती हैं, जमा कर देती हैं, तो बढ़िया समतल मैदान बन जाता है। और आप मुझे बताओ, ये उपजाऊ होगा कि नहीं होगा? ये तो मुझे लगता है अपने आप ही बता दोगे। मिट्टी जमा हो रही है बड़े गड्ढे में, तो उपजाऊ होगा कि नहीं होगा? फसल अच्छी निकलेगी कि नहीं? अच्छी इसलिए निकले, नदियां थोड़ी आना बंद हो गई। अब नदियां क्या होने लगी, पहले गड्ढा में गिर रही थी, अब ऐसी बहने लगे, ऊपर बहने लगी समतल में। नदियां तो है, नदियां भी है तुम्हारे पास, मिट्टी भी है तुम्हारे पास, रह गई कसर काय की फसल की। फसल तो अच्छी होनी है। बात समझ में आई कि नहीं है? अब इसी मैदान को हमने देखो काय में बांटा। सबसे पहले बांटा हमने भाबर में, काय में। फिर बांटा हमने तराई में। फिर बांटा हमने काय में, बांगर में। फिर बांटा खादर में। और फिर बांटा डेल्टा में। ये मैदान के प्रकार हैं। क्या ये मैदान के प्रकार? फिर इनके हमने क्षेत्र देखे, कौन सा क्षेत्र कहां पर है। जैसे जब हम राजस्थान का मैदान पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे कि वहां क्या कहते हैं, खादर कहां पर है, भाबर कहां पर है, तराई कहां पर है। क्योंकि वहां भी नदियां होंगी, वहां भी सब प्रकार की चीजें हो रही होंगी, तो ये पांच के पांच वहां भी देखने को मिलेंगे। जब पंजाब हरियाणा का मैदान देखेंगे तो वहां भी ये पांच के पांच देखेंगे, वहां कहां कहां पर हो रहे हैं। जब हम गंगा का मैदान देखेंगे तो ये पांचों पॉइंट वहां भी देखेंगे। जब हम असम का देख रहे होंगे या ब्रह्मपुत्र का देखेंगे तो पांचों पॉइंट वहां भी देख रहे होंगे। क्या आपको बात समझ में आई? क्यों उसका नाम था क्या? फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन जैसे इसी मैदान का देखना है जहां आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी भौतिक विभाजन हो रहा होगा ना। जैसे इसको देखो, ये लाइट और बोर्ड है, तो यहाँ गर्मी है। थोड़ी दूर चले जाओ तो कम गर्मी है, और लास्ट में चले जाओ तो बिल्कुल गर्मी नहीं है। अगर बगल बगल वाले मकान में भी चले गए तो वहां भी यही कंडीशन हो रही, क्या अकेले यही हो रही होगी ये कंडीशन? वहां भी लाइट लगी है, तो लाइट के बगल में ज्यादा गर्म, फिर कम गर्म, फिर बहुत कम गर्म, यही हो रहा होगा ना। तो हर मकान में जिस तरीके से आप ऐसे बांट सकते हैं, ऐसे ही हमने हर मैदान को इन पांच भागों में बांटा। भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। बात समझ में आई कि नहीं? ये मैदानों के प्रकार हो गए। अब मैदान कहां कहां पर आ गए, तो उसका देखा हमने प्रादेशिक विभाजन। तो देखा हमने पहला मरुस्थलीय मैदान या राजस्थान का मैदान, दूसरा पंजाब हरियाणा का मैदान, तीसरा पढ़ा हमने काय का गंगा का मैदान, चौथा पढ़ा हमने क्या, मुझे लगता है बेहतरीन समझ में आ गया होगा। मैदान कैसे बने, उन मैदानों के प्रकार क्या रहेंगे, ये हम पढ़ेंगे सब। क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम एक एक करके पहले भाबर देखेंगे, फिर तराई देखेंगे, बांगर देखेंगे, खादर देखेंगे, फिर डेल्टा देखेंगे। जब इनके बारे में पढ़ लेंगे तो अपने आप तुम्हें बांटना आ जाएगा कि कौन से को तराई बोल दें और कौन से को बाबर बोल दें हम। बताइए समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? ये हो गया निर्माण। क्या का निर्माण? मैदान का निर्माण कैसे हुआ, ये समझ में आया। मैदान का निर्माण ऐसे हुआ, हिमालय से आने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियां, दोनों प्रकार की नदियों द्वारा या नदियों द्वारा अवसादों का जमा होने लगा शेष बचे तैतीस सागर में। क्या होता है? हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा जो अवसाद लाया गया वो शेष तैतीस में जमा होने लगा। इस कारण से अवसाद जमा होने से उसने मैदान का रूप धारण कर लिया। चूंकि ये मैदान भारत के उत्तर में था, इसलिए इसका नाम उत्तर भारत का मैदान हो गया। पल्ले पड़ गया? समझ में आ गया? बढ़िया। अब इसे आप घर पे बनाना। समझ में आया? अब हम पहला पॉइंट जैसे इसमें देखेंगे, जो हमारा पहला पॉइंट आएगा इसमें, पहले नंबर पे हम जो देख रहे हैं वो कौन सा विभाजन देख रहे हैं? भारत का भौतिक विभाजन। फिजिकल डिवीजन ऑफ नॉर्थ प्लेन। और इसमें जो पहला पॉइंट देखेंगे वो कौन सा देखेंगे हम?
अभी देखेंगे, अभी लिखना कुछ नहीं है आपको, ये हमने पढ़ लिया। मैं इनके बारे में एरिया में और लिखा दूंगा यहाँ पर। ये मैदान तो बना, मैदान कहाँ से कहाँ तक बना? तो मैदान देखो, ऊपर देखना जाए तो सिंधु नदी है, कौन सी नदी, और इधर देखे तो ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ पर आ गई देखो, देखो आप, ये है सिंधु नदी, ऐसी बह गई भाई, यहाँ पर पाकिस्तान लग जाता है। मिट्टी तो वहां भी होगी कि बिल्कुल ही बदल गई होगी। तो यहाँ सिंधु, यहाँ आप जानते हैं यहाँ तीस्ता, तीस्ता है, और यहाँ ब्रह्मपुत्र। बांटने का क्रम कैसे, विस्तार कैसे बताएंगे हम? ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ मैदान उत्तर भारत का मैदान कहलाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी दूरी है, वो मतलब जो क्षेत्रफल है, कितने किलोमीटर लंबा है? तो 3200 किलोमीटर लंबा। कितना? 3200 किलोमीटर। कितना? हिमालय पढ़ के आए थे 2400 हम, ध्यान हो तो। 2400 से 2500 पढ़ के आए थे कि नहीं? ये वाला जो पढ़ेंगे पूरा यहीं तक पहुंच गया, तो ये हो गया क्या, 3200। अब इसकी चौड़ाई भी देखेंगे। अब आप, चौड़ाई इसकी जो है 150 से 200 किलोमीटर है। कितनी? इसी में आपका मध्य प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, ये सब आ गया इसी में। पर पूरा मध्य प्रदेश नहीं आएगा, क्योंकि नीचे आप जानते हो विंध्याचल, सतपुड़ा, ये आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? तो वो प्रायद्वीप में जाके जुड़ जाते हैं। काय में जुड़ जाते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप जहां रह रहे हो ना, ये इसी मैदान का क्षेत्र है। तुमने जहाँ कहूँ पर्वत देखे तुम्हें, आसपास में कहूँ पर्वत दिख रहे हैं तुम्हें, और मैदानी क्षेत्र में है। काय में है? मैदानी क्षेत्र में है। समझ में आया कि नहीं आया? नीचे आप होशंगाबाद तरफ जाएंगे, दक्षिण में कहाँ जाएंगे? होशंगाबाद, बुरहानपुर, इधर जाएंगे तो यहाँ से आप जानते हैं सतपुड़ा रेंज चालू हो जाती है। जो भाग है काय का? प्रायद्वीपी का। काय का भाग है? प्रायद्वीप का। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप जानते हैं जैसे हमने दर्रे पढ़े थे, क्या पढ़े थे? दर्रे। तो एक दक्षिण भारत जाने का भी दर्रा है, दक्षिण का प्रवेश द्वार, हम बुरहानपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जोड़ने वाला दर्रा है, तो दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं उसे। किसको? बुरहानपुर को। समझ में आया ना? वहां से जाने का रास्ता मिलता है कहाँ? दक्षिण में जाने का। तो प्राचीन भारत में और मध्यकाल में हम देखते हैं जो लड़ाइयां हुई, तो राजा जो महाराजा जो नीचे लड़ने के लिए गए, वो तो आप जानते हैं बुरहानपुर से होकर गए। और इसी कारण से बुरहानपुर पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा में बना रहा मध्यकाल में खानदेश के नाम से। काय के नाम से? खानदेश के नाम से। यहाँ कब्जा करना क्यों जरूरी था, अब आपको समझ में आया। जिसका कब्जा बुरहानपुर पे, उसने दोनों कंट्रोल कर लिए, कहाँ? उत्तर और दक्षिण। क्योंकि दक्षिण को जाने नहीं देगा ऊपर की ओर, और उत्तर को नीचे नहीं जाने देगा, बीच में बैठ गया। इसलिए खानदेश की या बुरहानपुर के लिए ये लड़ाई हमने देखी। अकबर तक लड़ने के लिए आया कि नहीं आया? तो ये समझ में आया आपको क्यों? हाँ, समझ में आया विस्तार। सिंधु नदी से लेकर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। इसकी जो लंबाई है वो 32 किलोमीटर तक की लंबाई है। चौड़ाई 150 से 200 किलोमीटर तक की है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोल दो, चीजें बना लो। लिख देता हूँ और मैं पढ़ लिए। जी, इसकी क्या लंबाई चौड़ाई बता दी मैंने आपको।